आजकल शिव जी के जागरण लगाते हैं शिव पुराण में, और शिव सर्वोदय में 2 इतिहास शिव जी के हैं, और तीसरा इतिहास है गुरु गीता। तीनों इतिहासों में कहीं भी नशे का प्रचार नहीं है, परंतु आजकल पाखंडधारी भेखधारी अपने स्वार्थ के लिए शिव जी गांजा पीते थे, भांग पीते थे, नशा करते थे, अफीम खाते थे, ऐसे ऐसे कई प्रचार प्रसारण हो रहा है। शिव जी इतने स्वसत्य के लिए बोलते हैं, माता अपने बच्चे को बीज उठाने खिलाई और कुत्ते का दर्शन मतलब कुत्ता घर में नहीं पाली तो उनका बालक बड़ा दिमागी और तेजवान होगा। स्वसत्य के लिए, सफाई के लिए भी शिव जी ने बहुत बताया है। और गुरु गीता का श्लोक है, शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है जो सब जगह बोलते हैं, अनेक जगह बोलते हैं, चाहे कोई भी धार्मिक सत्र हो, चाहे कोई धार्मिक कथा का आयोजन हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे होम हो, चाहे ब्याह शादी हो, उसमें 2-3 श्लोक बोलते हैं, परंतु इनका अर्थ नहीं समझने के कारण से हमारी समझ में नहीं आता। क्या बोलते हैं, क्या है गुरु गीता का श्लोक? शिव जी की गुरु गीता का श्लोक, ध्यान मूलमगुरु मूर्ति पूजा मूलगुरु पदम मंत्र मूलमगुरु वाक्य मोक्ष मूलमगुरु कृपा। ध्यान का मूल केंद्र के है जो एक ध्यान करने के बाद में सभी दैविक शक्ति जितनी भी परमात्मा की शक्तियां हैं उनका ध्यान हो जाता है। ध्यान का मूल केंद्र है गुरु मूर्ति। पूजा अनेक प्रकार की है, 5 प्रकार की, 10 प्रकार की, 16 प्रकार की, 32 प्रकार की, 64 प्रकार की सामग्री से यज्ञ होम आदि अनेक दैविक शक्तियों की पूजा करते हैं। 5 प्रकार की सामग्री से, 10 से 15, 16 से 32 से 64 से। परंतु पूजा का मूल केंद्र के है जो एक पूजा होने के बाद में सारी 64 प्रकार की पूजा समावेश हो जाती है। पूजा मूल गुरु पदम, पदम यानी पैर, चरण नहीं, चरण तो चरण को तो शब्द को भी चरण कह देते हैं कई देश काल के हिसाब से, और पैरों को भी चरण कह देते हैं, पर यहाँ पदम कहा है। पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल केंद्र के है जिससे मोक्ष हुई या नहीं हुई इसका प्रमाण कोई कहते हैं सलोक समीप स्वरूप संयोजक 4 प्रकार की मुक्ति, कोई विदेह मुक्ति, कोई जीवन मुक्ति, अनेक तरह की मुक्ति मानते हैं, परंतु मुक्ति हुई या नहीं हुई उनका प्रमाण क्या है, मूल प्रमाण क्या है? मंत्र मूल गुरु वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु का मंत्र, गुरु का आशीर्वाद है तो मोक्ष मुक्ति है। जो ब्रह्म निश्चय ब्रह्म रूप हो ऐसे गुरु के शरण में जाने से मुक्ति होती है, उनके आशीर्वाद से, पाखंडी भेखधारी किससे नहीं। मंत्र मूल गुरु वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु ब्रह्मा के समान है, जैसे ब्रह्मा परमात्मा की शक्ति है उससे संसार उत्पन्न होता है, ऐसे ही गुरु की ब्रह्मा रूप है, वे भक्ति की उत्पत्ति करते हैं। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु जैसे संसार की विष्णु शक्ति से परमात्मा पालन करता है, उस शक्ति का नाम है विष्णु। सब जीव जंतुओं को पोष देते हैं, उस शक्ति का नाम है विष्णु। और गुरु विष्णु के रूप में है, गुरु भक्ति की पालना करते हैं इसलिए विष्णु की उपाधि दी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु है शिष्य के लिए सब कुछ। परमात्मा तो निराकार है, हमने नहीं देखा, परंतु गुरु ने देखा। गुरु की बाहर की मूर्ति को अंतरिक्ष ध्यान में उनको झलकती हुई मूर्ति जो अंतर जो साक्षात दर्शन होते हैं वह परमात्मा का ही रूप है, वह सब कुछ परमात्मा ही है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पार ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार है, एक खंड है, ना सार को नहीं, मंडल सारे मंडलाकार व्यापक है। ये चराचरम कहीं भी जगह ऐसी खाली नहीं जहाँ परमात्मा व्यापक न हो। ये श्लोक धार्मिक सत्र में चाहे कथा का आयोजन हो, चाहे होम हो,
चाहे ब्याह शादी हो, कोई भी शुभ काम है, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे गृह निर्माण हो, उनमें मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र की शुरुआत करके उस शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। ये गुरु जी की, शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के श्लोक पर असलाम जी ने 2 भजन बनाए हैं। सुमरण गुरुदेव जी को कबू मत भूल, प्रथम ध्यान गुरु मूर्ति का कीजिए, सर्वे ध्यान को मूल, नित पूजो गुरु चरण कमल को, मिटे ताप त्रिशूल, मंत्र मूल गुरु वाक्य समझ करे, निस्तिन करो कबूल। और एक प्रणाम गुरुदेव जी को बार में बार, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात है महेश्वर, एक बार ब्रह्म रूप चतुर्धर लीला करत विहार, ब्रह्मा होके वेद प्रकट करे रचा सकल संसार, विष्णु होके विश्व को पाले धर्म हेतु लेवे अवतार, रुद्र रूप हुए दुष्ट रुड़ावे प्रलय करे सहार, अतल राम मोक्षों के कारण गुरु मूर्ति लेवे धार। इन 2 श्लोकों पे असलाम जी ने 2 भजन बनाए हैं। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, अखंड मंडलाकार व्यापक है ये न चराचर अखंड है, मंडलाकार सारे में छाया हुआ है, अखंड मंडल है, व्यापक है ये न चराचर, चराचर यानी कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ परमात्मा व्यापक रहे हो, जहाँ ब्रह्म व्यापक रहे हो। कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। पहला 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म कोई बाहर का वाच्य नहीं, ब्रह्म का अर्थ है सचित आनंद घन ठसाठस, कहीं बाढ़ बड़े विच्छेद नहीं है, उसे ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचित आनंद घन राशि, ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर के विशेषण क्या है, आदि आदि जब तक विशेषण नहीं समझेंगे तो संतों ने तो जगह जगह जैसे भी उसकी देश काल आया वहां नाम लिए। परमात्मा ऐनामी भी है और बहुनामी भी है। ऐनामी इसलिए है उसकी कोई वैसे तो नाम नहीं, परंतु बहुनामी ऐसे है उनके अनेक गुण विशेषण है। अभी कोई सीमा नहीं आई गुणों विशेषणों की, विसीमा आ गई। अब तो संत जैसे जो जो आगे विशेषण परमात्मा के देखते हैं, जो जो उसका नाम रख रहे हैं, विद्वान ऋषि जो शब्दकोश में जो स्थायी नाम है, जो शब्दकोश में मान्य होता है, ऐसे ही कोई तुक्का मार ज्ञान, कई मजाक किया ज्ञान, कई फड़ीबट ज्ञान, ऐसे ज्ञान करते हैं। ऐसे ज्ञानी को नहीं, शब्दकोश है, शब्दकोश पर निर्णय होता है और शब्दकोश के हिसाब से उसका नाम रखते हैं। हमारे राष्ट्र में भी ऐसे ही है, जो निर्णय होता है वह नाम रखते हैं। राष्ट्रपति सारे राष्ट्र का पति है, मालिक है। विश्वपति सारे विश्व का पति, यानी जैसे स्त्री का पति होता है ऐसे वह सारे संसार का पति है, राष्ट्र का पति है। तो ऐसे नाम रखे जाते हैं तो उनके गुण विशेषण से रखे जाते हैं।